देखिए कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे, हल्की सी डिफिकल्टी, बड़े ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ ऐसा ही कुछ है। देखिए ये कंफ्यूज ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, प्लीज़, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 119th, फैक्टराइज p रेज टू 4 प्लस q रेज टू 4 प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर। ये आपका p रेज टू 4 प्लस q रेज टू 4 प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कैसे फैक्टराइज करना है, कोई आइडेंटिटी इस समय तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कंडीशन जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये क्या है, अगर मैं, देखिए यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर है, अगर मैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो p रेज टू 4 आता नहीं आता। चलो रख के देखते हैं, कंडीशन आगे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर p स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ऐसे कर दिया ना, इसका भी है। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऐसा आ रहा है, या तो हमारे पास -2ab हो या +2ab हो, कंडीशन होती नहीं होती। तो देखिए ये पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, आगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं इसको 2p स्क्वायर कर दूं इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास तो एक बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, मुझे वन टाइम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और चाहिए। मान लो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर इसमें ऐड कर दिया और ऐसे छोड़ दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, गलत हो जाएगा ना। मैं अपनी मर्जी से कैसे ऐड कर सकता हूँ। हाँ अगर ऐसा हो, ऐड कराए सब्ट्रैक्ट भी कर दे वन टाइम, तो बात ठीक है। इसको माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसा लिख देते तो कहीं तक वैलिड है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऊपर वाला जो दे रखा है क्वेश्चन आपका, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हमने वन टाइम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐड कर दिया और वन टाइम माइनस कर दिया। वेरी गुड, यहां तक समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में वही बात तो करना था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab प्लस का। तो यहां से यहां तक आप इसको नोटिस कीजिएगा, क्या किसी आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म के पैटर्न में है ये? है नहीं है। देखो कैसे है, अगर मैं इसको ए स्क्वायर कर दूं, इसको बी स्क्वायर कर दूं और इसको 2ab कर दूं, देखना जरा, ए की वैल्यू पी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्यू स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab है नहीं है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर भाई है। इसकी राइट साइड क्या होती है ये आपको पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है, राइट। तो देखिए ये एक क्या है, आइडेंटिटी है, तो हम इसको लिख देंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक इसकी शॉर्ट फॉर्म, जैसे इसका एक्सपेंडेड ये है, ये आपका फैक्टराइजेशन है, इसी तरह से इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर करके देख सकते हो, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और थोड़ी तो डिफिकल्टी यार फेस करनी पड़ेगी आपको, हाँ। अब देखिएगा ये इतना पार्ट हमने ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया ना आइडेंटिटी का यूज करके। अब ये जो माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, देखिए ये इसका स्क्वायर है। अब मैं इसको क्या पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। अब ये एक नई फॉर्म बन गई यहां पर, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। ये मेरा क्या हो गया, ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर क्या हो गया, ए का दूसरी आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, अब देखिए यूजिंग ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। भाई ए की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, पी क्यू। तो आपका ये फैक्टराइजेशन है। इसी तरह से इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
और प्लस का बी है, बी की वैल्यू ये है, तो प्लस का कितना पी क्यू, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी है, तो ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस का बी है तो पी क्यू। तो इस तरह से ये इसके फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और ये मेरा आंसर भी हो जाएगा। यहाँ तक शायद आपको कुछ डाउट हो, वैसे मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दो आइडेंटिटी यूज किए, इतना तो आपको करना है भाई। आपने 120 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ सीखे, 120 तो एक क्वांटिटी है, जब अंदर जाओगे ना आप, एक क्वेश्चन के 20 25 30 पार्ट्स थे, तो वहां देखिएगा बहुत सारा कंटेंट मैं यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 अलजेब्रा में करा चुका हूँ। और आई थिंक ये अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देखा है तो बहुत कुछ आगे मजा आने वाला है, हायर स्टैंडर्ड में यू विल एंजॉय, आई गारंटी। ओके चलो, ये पार्ट मेरा हो गया, इसका फैक्टराइजेशन क्लियर। अब मैं 120 के दो पार्ट हैं, ठीक है। सो देखिएगा ये फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, तो ध्यान रखना है आपने। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, देखिएगा 6.25 इंटू 6.25 राइट, माइनस का 1.75 इंटू 1.75, समझ में आ रहा होगा। इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर माइनस कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा 4.5। अब देखो थोड़ा सा नोटिस कीजिए, अगर मैं ए की वैल्यू ये ले लूं, बी की वैल्यू ये ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मान लो a इज इक्वल टू कितना है मेरा 6.25 और b इज इक्वल टू कितना है 1.75, तो इसको भी क्या पैटर्न में लिख सकता हूँ, a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस का b स्क्वायर, है नहीं है, यानी ये मेरा 6.25 का होल स्क्वायर माइनस 1.75 का होल स्क्वायर। देखिएगा ये है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा 4.5, ठीक है ना। ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो आइडेंटिटी है जो मैंने यहां पर यूज की है वो क्या है, इसका फैक्टराइजेशन a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह से 6.25 स्क्वायर माइनस 1.75 स्क्वायर है, तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा फैक्टर्स, न्यूमरेटर पार्ट का 6.25 प्लस का 1.75, नोटिस रखेंगे, यहाँ नोटिस करेंगे क्या समझा रहे हैं सर आपको, ठीक है। और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 6.25 माइनस 1.75, वेरी गुड, अपॉन में 4.5 लिख लीजिए, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 6.25 और 1.75 सम करोगे तो 6 और 7 और ये 8 क्या हो जाएगा 8.00, ठीक है, एक ब्रैकेट में। अब 8.00 है तो मैं इसको डायरेक्ट 8 रख सकता हूं, बिल्कुल मैं इसको 8 रख सकता हूं, वेरी गुड, ये 8 आ गया भाई। अब देखिएगा 6.25 से 1.75 माइनस कीजिएगा तो ये आपका 6.25 1.75 राइट, ये 0 12 7 5 5 1 एंड 4 4.5 क्या रहेगा 4.50, और नीचे आपका 4.5 है, यहाँ 0 हम रख सकते हैं अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वन टाइम, आपके पास क्या बचेगा 8 बचेगा, जो मेरा आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बड़े तीर मारने जैसा काम तो नहीं किया इसमें, बड़ा ही सिंपल है, अगर आपने पहले सारे लेक्चर्स देखे हैं मेरे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, ये 198 इंटू 198 102 इंटू 102, देखिए मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूँ, पहला पार्ट मेरा वहां हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, तो ये आपका 198 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 102 का स्क्वायर अपॉन 96, ठीक है। देखिएगा ये मेरा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन दिस वन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 198 प्लस 102, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 198 माइनस 102, कोई डाउट है, बहुत इजी है, बस करना सीख लीजिएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा माइनस कर लीजिए, ये 96 रह जाएगा, अपॉन 96 दे रखा है,
इससे ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, राइट। बचेगा क्या आपका 300 बचेगा, जो मेरा आंसर हो जाएगा। भाई अगर आप इनको अच्छे से सीखते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल तो खुद अपने आप में भी बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो ये क्या चीज है आपके लिए, हैं? वेरी गुड, आप समझ सकते हैं। थैंक यू समझने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़ेंगे उसके लिए, ओके।